तो अभी हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग क्या होगा। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र होता है -b/a। अच्छा, जो वाई स्क्वायर के साथ में जो रहता है वो ए कहलाता है, प्लस जो स्वतंत्र यानी सिर्फ वाई के साथ में रहता है वो बी कहलाता है, और जो स्वतंत्र रहता है वो सी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए तो वाई स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो एक है, क्योंकि अगर एक में और वाई स्क्वायर के साथ गुना करिएगा तो उतना ही होगा। तो ए का मान कितना है, ए का मान है एक, ए का मान है एक। यहाँ पे ए बराबर कितना है एक, बी बराबर देखिए यहाँ से हो जाएगा 3 और सी बराबर हो जाएगा बाबू 2। हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, तो कितना होगा -3 और बटा में ए कितना है एक, -3/1। तो -3 बटा में एक लिखना जरूरी है क्या, तो नहीं जरूरी है। तो -3 यानी कि डी इज राइट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का आपका डी जो है ये राइट आंसर होगा। सेकंड कह रहा है कि शून्यक 4 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या। देखिए शून्यक 4 7, इसको ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझिएगा आपको अच्छा से इसको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि शून्यक 4 7, शून्यक 4 यानी कि अल्फा का मान दिया है 4 और बीटा का मान दिया है 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या कितना होगा। अच्छा, द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र आपको याद है क्या। द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र है कि एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा सॉरी माइनस होता है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हुआ द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र हुआ। तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा की जगह 4 और प्लस 7, तो 7 4 यहाँ से हो जाएगा माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर जो होगा ना ये माइनस होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7 4 11 एक्स प्लस 7 चौके 28, ये एक डाले तो हम लोग एक बहुपद निकला ना। अच्छा, अगर हम आपसे ये कहें कि शून्यक 4 7 वाले, यानी कि कोई भी अल्फा हम ले लिए 4 और बीटा ले लिए 7, अगर हम आपसे ये कहें कि आप एक बात बताइए ना, अल्फा की जगह हम और भी कुछ जैसे कि 3 ले लिए और बीटा की जगह भी कुछ और हम जैसे कि 6 ले लिए, तब इसका बहुपद कुछ और होगा ना। यानी कि अगर हम इसको चेंज करेंगे तो बहुपद कुछ और हो जाएगा। लेकिन क्या होगा जब इसमें हम उतना ही संख्या से गुना करें, जैसे कि इसमें हम 2 से गुना किए तो होगा 8, इसमें अगर हम 2 से गुना करेंगे जैसे कि 4 गुने 2 तो ये हुआ 8। अच्छा, अगर हम 7 में 2 से गुना करेंगे 7 गुने 2 तो ये हुआ 14। तो ये अल्फा और ये बीटा, क्योंकि देखिए दोनों में हम लोग बराबर से गुना किए हैं और यहाँ हम लोग क्या कर रहे थे कि बराबर से गुना नहीं कर रहे थे। तो जब यहाँ पर बराबर से गुना करेंगे तो अगर हम फिर इसको निकालिए तो इसको निकालेंगे इतना ही होगा। निकालिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 8 और 14, 8 14 कितना होगा, 8 और 14 22 एक्स प्लस, इसमें आप गुना करिए तो और चौके 32, यहाँ से 3, 8 का 8 3 11, 112 इतना होगा ना। ये आप इसमें 2 से गुना करिए इतना ही होगा। ठीक, मतलब उसी प्रकार से आप इसमें कोई भी दोनों में समान अंकों से गुना करते रहिएगा तो बहुपद जो है द्विघात बहुपद ये बढ़ते चला जाएगा। तो ये आप बताइए कहाँ तक गुना इसमें करिएगा, कोई लिमिट नहीं ना है। तो जब इसका गुना करने का संख्या लिमिट नहीं है तो द्विघात बहुपद भी निकलने का लिमिट नहीं है, इसलिए यह कितना निकलेगा, अनगिनत निकलेगा। यानी कि
और डी डी इज राइट आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 का विविक्तर। विविक्तर मतलब कि आपको याद होना चाहिए डी, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सूत्र होता है। तो बी कितना है? 15, 15 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है? ए है 1 इंटू सी कितना है? सी आपका जो है सी है 50, सी जो है आपका 50। तो आप यहाँ से 15 का वर्ग कर लीजिए, 15 का वर्ग करिएगा तो कितना होगा? 225 माइनस, अगर इसको करिएगा तो 200, तो 225 में से 200 घटाइए, कितना होगा? 25 होगा। यानी कि 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी का मूल समान हो तो सी का मान ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा और ध्यान से पढ़िएगा भी, क्योंकि यहाँ पर चेंज कर दिया है। पहले कर दिया है बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर हम पढ़े हैं कि इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है बराबर 0, लेकिन ए के जगह पर यहाँ पर बी कर दिया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, मूल समान है, इसका मतलब कि d जो है ये 0 के बराबर होगा। अच्छा, d का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। b कितना है? b है आपका ए स्क्वायर माइनस 4, a कितना है? b, c कितना है? c बराबर 0। ध्यान रखिएगा c का मान पूछा है, ये ए स्क्वायर माइनस 4 बी सी, 4bc बराबर 0। ए स्क्वायर बराबर 4bc, क्योंकि इधर माइनस में था, इधर आगे प्लस में bc है। c का मान चाहिए, इसलिए ए स्क्वायर बाई 4b हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 4b, ए स्क्वायर बाई 4b, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 को शून्यक होके, शून्यक मतलब कि अल्फा और आप बीटा, इसका मान निकालना है। देखिए एक्स स्क्वायर बाटा में है, बाटा में हटाने के लिए क्या करेंगे? आप इसको एक बात बताइए कि ये जो है बाटा में है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 1/6x माइनस 2, नीचे बटा है, इसको हटाना है। आप क्या करिएगा? हम करेंगे कि अगर हम ऊपर 6 से गुना कर दे रहे हैं तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा ना। ऊपर 6 से गुना कर देंगे तो 6 से 6 कैंसिल, तो गुना करिएगा तो सिर्फ इसी में नहीं ना करिएगा, सब में करिएगा। इसमें करिए तो ये होगा 6x स्क्वायर, अच्छा ये तो कट जाएगा, प्लस x माइनस ये हुआ 12। कि शून्यक पूछ रहा है, तो शून्यक कैसे निकलता है? शून्यक आपको याद होगा कि ए और सी के साथ गुना किया जाता है। तो करिए, कितना होगा? 12 से 6 से करिए तो बचक 72। कोई ऐसा संख्या निकालिए जिसको गुना करेंगे तो 72 रहेगा, और जोड़े या घटाए तो 1 आना चाहिए। कौन ऐसा संख्या है? कौन ऐसा संख्या है जिसको गुना करिएगा तो 72 होगा और जोड़ने और घटाने पर 1 होगा, यानी कि 1 होगा? कोई भी एक संख्या बताइए आप। अच्छा, इस पर अगर नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से भी आ सकते हैं, क्योंकि हम इसका भी एक सूत्र पढ़े हुए हैं। इसका सूत्र क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में 2a। बी कितना है? बी है आपका, अच्छा यहाँ से आप गुना करेगा तो ये तो चेंज हो जाएगा ना, गुना करेगा तो चेंज हो जाएगा। कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर माइनस 6 6 खत्म, तो x माइनस 6 है तो 6 दूनी 12। तो b कितना है? माइनस है, माइनस 1, माइनस 1, हाँ प्लस माइनस कितना होगा? प्लस माइनस, 1 मिनट रुकिएगा।
प्लस माइनस रूट अंडर बी कितना है, बी आपका है एक का होल स्क्वायर माइनस 4 ए है आपका 6 गुना सी कितना है, सी जो है ना ये 12 है। अच्छा, और बाटा में 2 गुने 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस ये 1 स्क्वायर ना, तो 1 स्क्वायर 1 होगा माइनस ये कितना होगा बरछक 72 में 4 से गुना करिए तो 72 गुने 4 चौके 28 288 बताओ 12। अच्छा, आप इसको कैलकुलेशन करिएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो इसका बी होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 का मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा गुने बीटा बराबर सी बटा ए। सी है 1/4 ये राइट आंसर। ठीक है, 1/4 जो है ये इसका बी, ये आपका हो गया बी। चलिए अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, उससे पहले एक सूचना आपको दे दिया जाए। सूचना ये है कि यदि आप 10th क्लास 2023 में 24 में एग्जाम देने वाले हैं तो उसका ऑल सब्जेक्ट का बैच चल रहा है सुबह 6:30 से 9 बजे तक, ऑल सब्जेक्ट का। अच्छा, अगर आपको स्पेशल मैथ पढ़ना है, सिर्फ मैथ, स्पेशल मैथ बैच, तो ये सुबह 6 से 7 चल रहा है। तो आप अगर विक्रमगंज के अगल बगल के स्टूडेंट हैं, विक्रमगंज के कहीं भी अगल बगल के स्टूडेंट हैं, तो आप बेहतर तरीका से तैयारी करने के लिए आप हमारे संस्थान का नाम है कौटिल्य कोचिंग सेंटर, कौटिल्य कोचिंग सेंटर। अच्छा, आप पूछेगा सर है कहाँ ये, तो ये है अंजबित सी कॉलेज के गेट के जस्ट सामने वाला गली में, अंजबित सी कॉलेज के गेट के जस्ट सामने वाला गली में। यदि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 7480902455। ठीक है। हाँ, आपको हम ये चीजें बता दें कि ऑल सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ये फिजिक्स का अलग कोई टीचर होंगे, केमिस्ट्री का अलग टीचर, बायोलॉजी का अलग टीचर, यानी कि साइंस में जो 3 सब्जेक्ट हैं, तीनों सब्जेक्ट का 3 टीचर, और ये एक्सपीरियंस्ड टीचर होंगे। ठीक है। और मैथ का स्पेशल एक टीचर, हिंदी संस्कृत का एक अलग टीचर, और इंग्लिश का एक स्पेशल टीचर। ठीक है। और सभी चैप्टर का, सभी सब्जेक्ट का असाइनमेंट आपको पूरा का पूरा सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। मैथ का भी सेम प्रोसेस है, मैथ का भी वही रहेगा। हाँ, अगर आप मैथ का स्पेशल बैच पढ़ना चाहते हैं तो इसमें आपको क्या मिलेगा, मैथ का स्पेशल बैच में आपको दिया जाएगा, मैथ का स्पेशल बैच में आपको एनसीईआरटी खत्म किया जाएगा, केसी सिन्हा खत्म किया जाएगा, भारती भवन खत्म किया जाएगा। तीनों बुक आपको खत्म किया जाएगा क्लास में। ठीक है। इसके बाद जो भी आपको नोट्स दिया जाएगा, नोट्स या आरडी शर्मा और ये तीनों, यानी कि 4 बुक के समूहित होगा इसका नोट्स। टेस्ट भी होगा, ये चारों बुक का समूहित होगा। ठीक, अगर आप स्पेशल मैथ क्लास के बैच ज्वाइन करते हैं तो इसका बैच टाइम है सुबह 6 से 7। अगर किसी प्रकार का समस्या है तो फिर से हम नंबर लिख दे रहे हैं, ये नंबर आपको हमेशा याद रखना है या सेव कर लेना है, 7480902455, कौटिल्य कोचिंग सेंटर विक्रमगंज। ठीक है, विक्रमगंज। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर के बना लिए थे, 7 नंबर। 7 नंबर का रहा कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 का शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a, और माइनस है ये 3, ये खुद माइनस में है, ये जो b भी है
ये खुद माइनस में है, यानी कि माइनस माइनस 3/1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, 3 इज राइट आंसर, 8वां के ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6 के एक्स प्लस 4 बराबर 0 का मूल वास्तविक और समान, अब मूल वास्तविक और समान तभी होगा जब डी का मान 0 होगा, जब डी बराबर 0 होगा तभी मूल वास्तविक और समान होगा। और डी का सूत्र आपको याद है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में क्या होगा 0। बी कितना है यहाँ से, तो 6k होल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है, ए है 9, सी कितना है, सी है 4, बराबर में 0 होगा बाबू। ये हो जाएगा 6 के 36 के स्क्वायर माइनस ये कितना होगा 9 के 36 है, 36 में 4 से गुना करिए, तो 36 में 4 से गुना करिए, 36 गुने 4, 6 को 24 को 4 हासिल 2 और 4 3 12 2 14, 1 1 4 बराबर में 0। अच्छा, अब इसको एक काम कर सकते हैं, आप 6 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। चलिए 6 के होल स्क्वायर बराबर, इधर माइनस 144 इधर जाएगा तो प्लस 144, यहाँ से आप स्क्वायर हटाइए तो इधर चढ़ेगा रूट 144, तो 6 के बराबर ही होगा 12, के बराबर होगा 12/6, कटा दीजिए 2, के का मान कितना आ गया 2, के का ही मान पूछ रहा था, के का मान पूछ रहा था, तो के का मान कितना होगा 2 या 0, 2 होगा, 2 या 0 है ना, लेकिन 2 होगा, ठीक, यानी कि 8 का ये हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, समीकरण 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 का मूलों का योग एवं गुणनफल का अनुपात। अच्छा, योग और गुणनफल दोनों का अनुपात देखिए, अगर हम आपसे कहें कि आप बताइए अल्फा प्लस बीटा अनुपात, क्योंकि पहले योग कह रहा था इसलिए योग बोला कि अनुपात का चिन्ह, फिर अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बटा ए, तो -12, अच्छा अब माइनस बटा में 7 ए के मान 7 है, अनुपात अल्फा गुने बीटा, अल्फा जो है, अच्छा 1 मिनट, यहाँ तो अल्फा, ठीक है रुकिए 1 मिनट, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बटा ए, और अनुपात अल्फा गुने बीटा का होता है सी बटा ए, तो माइनस बी बटा में ए। अच्छा, अनुपात का मतलब ये भी तो बटा में होता है, अनुपात का मतलब भी तो बटा होता है। अब आप यहाँ से ए से ए कटा दीजिए और माइनस बी बटा सी, जो बी बटा सी होगा ये अनुपात में भी, यानी कि जो माइनस बी बटा सी है हम इसको माइनस बी अनुपात सी भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। तो माइनस बी कितना होगा, तो 9 नंबर था ना, हाँ ये हो जाएगा 12, -12 बटा में सी कितना है, सी है 18, इसको करिएगा तो ये हो जाएगा 12, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 बटा 18, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, तितरी के 9, 2 3 6, यानी कि 2/3। बाबू बाटा को आप अनुपात भी लिख सकते हैं, हम बताए हैं, तो कितना हो जाएगा 2:3, 2:3, कहाँ है 2:3, डी इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर कितना होगा बाबू, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 का शून्यकों का योग 6 है तो के का मान। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया है 6, क्योंकि शून्यकों का योग दिया है 6, और हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बटा ए, और इसका मान दे दिया है 6, माइनस बी, बी कितना है देखिए, माइनस तो ये वाला माइनस, और बी खुद माइनस में है, बटा ए कितना है, ए है 1, तो 6 बराबर के, यानी कि के का मान कितना हुआ 6, यानी कि 10 नंबर का राइट आंसर कितना हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन की तरफ,
यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर हो, मूल बराबर, तो सी का मान, अच्छा मूल बराबर होगा, याद रखिएगा मूल बराबर, यानी कि डी जो बराबर 0 होगा, ठीक है। तो सी का मान, तो यहां से कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी कितना है, बी तो बी है, सी निकालना है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर 4ac, अगर आप सी करिएगा तो बी स्क्वायर बटा में 4 है, सी का मान कितना हुआ, बी स्क्वायर बाई 4 है, बी स्क्वायर बाई 4 है, 1 मिनट, बी स्क्वायर बाई 4a ऑप्शन में नहीं है। का मूल्य बराबर है, तो अल्फा बराबर होगा इसका भी अल्फा। अच्छा रुक जाइए 1 मिनट, तब इसको हम लोग ऐसे देख लें। नहीं लेकिन बी स्क्वायर बाई 4a ही होगा, यहाँ पर 4a कर लीजिए, 4a ही होगा, 2a कैसे होगा, बी स्क्वायर बाई 2a कैसे होगा, डी इज राइट आंसर, डी होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होता है, तो आप बहुत बढ़िया से पढ़ रहे हैं, माइनस बी बटा ए होता है। अगला क्वेश्चन, यदि समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का मूल 1/3 है तो दूसरा मूल, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। यदि आपको बाबू एक का मूल्य दे दिया, अल्फा का मान दे दिया 1/3 और बीटा आपसे पूछ रहा है, तो एक तो चीज आपको पता है ना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, इसको तो चीज आप अच्छे से पढ़े हैं कि अल्फा और बीटा का मान, अल्फा का मान कितना है 1/3, बीटा प्लस में बीटा, क्योंकि बीटा तो निकालना है, माइनस बी, बी कितना होगा, बी होगा 10/3, ये हो जाएगा 10/3। तो अगर हम यहाँ से कहें आपसे क्या बताइए बीटा बराबर, तो कितना होगा 10/3 और माइनस 1/3, तो बीटा बराबर 3 एलसीएम हो जाएगा, तो 10 माइनस 1, बीटा बराबर 9/3, कटा दीजिए 3 बार में, बीटा बराबर कितना हुआ 3, बीटा का ही मान निकालना था जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 14 नंबर की तरफ। 14 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, अच्छा नहीं है पूछ रहा है, तो याद रखिएगा जब नहीं है पूछ रहा है यानी कि इसमें सबको बताना कि कौन सा नहीं है। तो देखिए ये तो आपको अगर हम कहें तो ये तो है, क्यों है, क्योंकि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी कि आपको एक्स स्क्वायर इसमें रखना अनिवार्य है। तो फर्स्ट में देखिए एक्स स्क्वायर है, आप देखिए सेकंड में भी है, अच्छा सी देखिए रूट वाला है, रूट वाला नहीं होगा, रूट वाला क्या होगा, नहीं होगा, ये है, यानी कि सी इज राइट आंसर, सी जो है ना ये नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा से आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर सॉरी 4x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का मूलों की प्रकृति, मूलों का प्रकृति आपको पता है कि बाबू अगर d बराबर 0 हो गया तो ये मूल वास्तविक और समान होगा, क्या होगा, वास्तविक, वास्तविक और समान, ये आपको पता है। अच्छा अगर d जो है ये बड़ा हो गया किस से, 0 से, अगर d बड़ा हो गया 0 से तो ये होगा वास्तविक, वास्तविक और असमान, और असमान।
और अगर डी जो है ये छोटा हो गया 0 से, अगर हम यहाँ लिख रहे हैं कि अगर जो डी है ये छोटा हो गया 0 से, तो ये इसका वास्तविक मतलब कि मूल्य ही नहीं होगा, मूल्य नहीं होगा, या आप कह सकते हैं कोई मूल्य नहीं। ये तीन चीज आपको याद रखना है। अब आइए समीकरण पर, 4x², तो a बराबर है 4, b बराबर भी 4, c बराबर 1, तो b² माइनस 4ac, b कितना है, तो यह है 4, 4 का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 4, c है 1, तो ये 4 चौके 16 माइनस 4 चौके 16, 16 में 16 गया 0, यानी कि d जो है ये 0 के बराबर हो गया। अच्छा, जब d 0 के बराबर होता है तो वास्तविक और समान होता है, वास्तविक और समान, ये तो होगा नहीं। हाँ, बराबर के चाहे समान के, ये बात तो बराबर है, समान और बराबर में कोई अंतर नहीं है, तो वास्तविक और बराबर, बी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का x के मान होंगे। ये आपको सूत्र याद है, सूत्र क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac और बाटा में 2a, ये सूत्र होता है। तो ये तो प्लस है, प्लस वाला तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, यानी कि सी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 m-3 है तो द्विघात बहुपद होगा। देखिए अल्फा का मान जो दिया है, ये अल्फा का मान दे दिया है 5 और बीटा का मान -3। अगर आपसे कह दिया कि आप बताइए कि ये द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद, इसका सूत्र आपको याद है क्या, इसका सूत्र होता है x² माइनस, प्लस नहीं होता है माइनस होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। तो ये होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तो ये देखिए -3 है, तो 5 और -3 यानी कि 2x माइनस 15, ये 15, x² माइनस 2x माइनस 15, x² माइनस 2x माइनस 15, ये तो होगा नहीं, -15 भी नहीं होगा, यानी कि सी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 m गुणनफल -5 है। अच्छा, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योग -4 है और गुणनफल जो है -5 है। देखिए अल्फा प्लस बीटा का जो मान है ये -4 और अल्फा गुने बीटा का मान ये आपका -5। ये बताना है कि चारों में से किस में होगा। तो देखिए बाबू, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a, यानी कि -b/a -4 के बराबर कौन है, और अल्फा गुने बीटा का सूत्र होता है c/a, यानी कि c/a -5 के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पहला में, देखिए तो -b/a, तो -4 बटा में a कितना है, 1 है, 1 है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा तो ये ठीक है, आ गया, क्योंकि ये -4 ही होगा ना, बटा में 1 लिखना जरूरी है नहीं। लेकिन अल्फा गुने बीटा यानी कि c/a, तो c कितना है 5 बटा में a, c है 5 बटा में 1, तो 5/1 यानी कि 5, तो ये तो 5 प्लस में आ गया, लेकिन क्वेश्चन करा कि नहीं माइनस माना चाहिए, क्वेश्चन करा माइनस माना चाहिए, और जो हम बनाए ये आ गया प्लस में, तो पहला तो होगा नहीं। अच्छा, उसी प्रकार से दूसरा देखिए, दूसरा भी देख लीजिए, दूसरा भी नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा। अच्छा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा होगा। चौथा देखिए कैसे होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो -4/1 बराबर होगा -4, और होता है c/a, तो c है -5, -5/1, तो ये भी -5, यानी कि जो डी है ये आपका करेक्ट आंसर है, डी जो है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल दो है। एक मूल अगर आपको दो ज्ञात करने के लिए कहेगा, बताना है किसका दो है, तो इसमें करना आपको क्या होता है कि आप x का मान दो बारी बारी से सब में रखिए। अगर आप इसमें रखिएगा तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट में देखते हैं, रखकर फर्स्ट में रखिए तो अगर इसमें दो रखिएगा तो दो का स्क्वायर कितना होगा, ये दो स्क्वायर माइनस 4 गुने 2 माइनस 21 बराबर 0। ये होगा 4 माइनस 8 माइनस 21 बराबर 0। तो ये कितना होगा 4, ये हो जाएगा 29 बराबर 0। तो ये माइनस 25, ये तो होगा नहीं, पहला नहीं होगा। 2 नंबर देखिए, यहाँ पर करिएगा तो हो जाएगा ये 4, ये 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 2 प्लस में है 5, ये 4 माइनस 8 प्लस 5, 5 4 9 माइनस 8 बराबर 1। ये भी नहीं हुआ, 0 होना चाहिए ना बाबू, 0 होना चाहिए। चलिए 3 नंबर की तरफ चलते हैं। 3 नंबर करेक्ट एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 2 प्लस 1 बराबर 0। 2 दूनी 4, ये हुआ माइनस 4 प्लस 1 बराबर 0। ये खत्म, लेकिन बच गया 1, यानी कि तीसरा भी सी भी नहीं होगा। चलते हैं डी की तरफ। यहाँ से देखिए तो 2x स्क्वायर 2 गुने 2 का होल स्क्वायर माइनस 7 गुने 2 प्लस 6, ये 2 गुने 2 दूनी 4 माइनस 7 दूनी 14, ये 14 प्लस 6, ये 4 दूनी 8 माइनस 14 प्लस 6, 8 6 14 माइनस 14 बराबर 0। यानी कि डी जो है, डी आपका सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बाबू ये एक्स का मान दो बारी बारी आपको सब में पुट करना है, अब बाकी पुट करके आपको देखना है कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 नंबर। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा। अब इसका सूत्र होता है डायरेक्ट माइनस बी बटा ए, तो माइनस 5 बटा 1, माइनस 5 बटा 1 बटा में लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए इसका माइनस 5, बी इज राइट आंसर। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 का मूल बराबर हो तो पी का मान मूल बराबर यानी कि डी बराबर 0, और डी का सूत्र हमको पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी कितना है बाबू, बी है पी, क्योंकि एक्स के साथ में जो रहता है वह बी कहलाता है। तो पी स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है, ए जो है 1, सी कितना है, सी है 4 इज इक्वल टू 0। तो पी स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, सॉरी पी है ये, पी स्क्वायर बराबर 16। अगर आप देखिएगा तो पी बराबर प्लस माइनस 4, क्योंकि जो रूट से निकलता है ये प्लस माइनस के साथ निकलता है, तो पी के मान प्लस माइनस 4, यानी कि बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो टोटल 21 क्वेश्चन हम लोग किए हैं। बाकी ये पार्ट 1 था, ये वीडियो आपका पार्ट 1 था। अब हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में भी 21 क्वेश्चन से आगे चलेंगे। बाकी हम लोग सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और बेहतरीन तरीके से इसको हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो ये कैसा लगा और आपको पूरा का पूरा समझ में आया कि नहीं आया। यदि आपको कोई भी टॉपिक छूट गया है तो आप उस टॉपिक को कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ समझ में नहीं आया। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैथ का और साइंस का संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। हाँ, ये बात याद रखिएगा, अगर आपको मैथ का स्पेशल बैच पकड़ना है तो 6 से 7, और अगर ऑल सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप 6:30 से 9 आ सकते हैं। कहाँ, विक्रमगंज कौटिल्य कोचिंग सेंटर में। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।